बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश अंगरखा स्टाइल, अंगरखा नेक स्टाइल अम्ब्रेला कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, अम्ब्रेला फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं 2 कलर का फैब्रिक यूज़ करूंगी और लेस यूज़ करूंगी। आपके ड्रेस में जो भी कलर हो तो आप उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सा आपके साथ आसान आइडिया के साथ खूबसूरत कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, 34 इंच की जो है वो मैं लेंथ की बना रही हूँ कुर्ती। तो आपको जितनी भी हो आप उससे थोड़ी सी 1 या 2 इंच आपको बड़ी रखनी हो तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक अलग कर लिया है, इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को। ये आप देख सकते हैं। पहले हम इसकी बॉडी की सारी मेजरमेंट्स करेंगे, बॉडी को कट करेंगे, ऊपर का पार्ट हम बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 इंच की लेंथ ली है और चौड़ाई जो ली है तो वो मैंने उसके अकॉर्डिंग ली है। जैसे मुझे 19 चेस्ट का साइज रखना है, स्मॉल कुर्ती मैं बना रही हूँ तो 19 चेस्ट की जो है वो मैं बना रही हूँ। तो आपने उस हिसाब से लेना है, जितनी भी आपको चेस्ट की चौड़ाई लेनी हो, चेस्ट लेना हो तो उस हिसाब से आप 2 इंच उसमें ज्यादा ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम निशान लगा रहे हैं। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है क्योंकि फैब्रिक थोड़ा आड़ा टेढ़ा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। 14 इंच मुझे शोल्डर तैयार चाहिए तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पे लगाया है, यानी दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच हमारी मार्जिन में चला जाएगा। फिर उससे हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर उसको डीप दिया है, थोड़ा सा तिरछा दिया है शोल्डर के लिए, ये देखें इस तरह से। फिर 7.5 इंच मैंने शोल्डर का लगाया था तो 7.5 इंच ही मैंने लंबाई में भी आर्म होल का निशान लगाया है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हाफ इंच का ऊपर का हमने तिरछा निशान लगाने के बाद लगाया है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो आर्म होल की जो चौड़ाई लगाई है फ्रंट पार्ट की रखनी है शोल्डर से हाफ इंच कम, ठीक है। यानी 7.5 इंच मैंने शोल्डर रखा है तो 7 इंच मैंने फ्रंट पार्ट की जो है वो आर्म होल का निशान लगाया है और फिर उससे 1.5 इंच बढ़ा के बैक आर्म होल का लगाया है, यानी कि 8.5 इंच। ये देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से गोलाई निशान लगा ली है मैंने, फ्रंट पार्ट को डीप रखा है और बैक को उससे 1.25 इंच ज्यादा जो है वो कम डीप रखा है, यानी कि उसके बाद जो है वो चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, बस्ट साइज का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है 19 चेस्ट साइज रखना है जो मैंने आपको बताया था, तो उसका हाफ बनता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है मार्जिन के लिए, यानी कि 10.5 इंच पे लगा लिया है। उसके बाद मैंने वेस्ट रखनी है, वेस्ट जो रखनी है, कमर जो रखनी है। अब अगर आप 19 चेस्ट बना रहे हैं तो स्मॉल साइज बना रहे हैं तो अगर आपको फिटिंग में रखनी है तो 8 इंच पे आप निशान लगा लीजिएगा, 16 इंच कमर हो जाएगी आपकी, क्योंकि फिटिंग में भी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है ना, तो शॉर्ट कुर्ती हमेशा लूज अच्छी लगती है। तो ये मैं आपको एक निशान लगा के दिखा रही हूँ कि अगर आपने फिटिंग में बनानी हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मैं शॉर्ट और थोड़ी सी लूज ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको 9 इंच रखा है, 9.5 इंच चेस्ट रखा है, उससे सिर्फ हाफ इंच मैंने वेस्ट को कम रखा है, यानी कि 9 इंच रखा है। अब 9.5 इंच के निशान को 9 इंच के निशान से मैं मिला दूंगी, ये देखें इस तरह से। उसके बाद 1 इंच बाहर अंदाजे से उसी तरह से निशान लगा दूंगी मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद 1 इंच मुझे यहाँ से डीप रखना है, ये देखें, हल्का सा गोलाई रखनी है, ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद इन निशानों को हम फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे, ये देखें। पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से कट करेंगे, जैसे कि मैंने आर्म होल का निशान लगाया हुआ है बैक का, फ्रंट का डीप रखा है तो फ्रंट पार्ट को हम बाद में अलग करेंगे। उसके बाद पहले हम सारी चीज़ों को एक साथ कट करेंगे, शोल्डर को यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए। यहाँ से फिर अगर हम गोलाई देते हैं तो इसका ये फायदा होता है कि जब फ्रॉक बनाते हैं हम नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच करते हैं तो वो नीचे लटकी हुई फ्रॉक हमारी नहीं जाती है। ये देखें इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट को अलग करके उसके भी मैंने इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर ली है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे से डिजाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आगे भी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को अलग कर दिया है, ये फ्रंट पार्ट के निशान लगा रही हूँ 4.25 इंच के करीब मैं थोड़ा सा इसका नेक रख रही हूँ और डीप यहाँ से इस तरह से तिरछा लगा के तिरछे में डीप में मैं इसको 6.5 इंच रख रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से मुझे शेप में मिलाना है कि बिल्कुल वी भी नहीं करना है और बिल्कुल राउंड भी नहीं करना है, हल्का सा राउंड शेप में ले जाके वी का निशान लगाना है, ये देखें डायमंड शेप स्टाइल में, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको मैंने आपको कुर्ती को यहाँ से लेके बॉडी को अलग किया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है, ये देखें। उस 1 इंच के निशान को हल्की सी गोलाई की शेप में इस तरह आपने लेके जाना है कि ये जो इसकी नोक है हमारे गले की,
इस नोक से इस 1 इंच के निशान को मिलाना है, लेकिन हल्की सी गोलाई की शेप में, बिल्कुल तिरछा सीधा लेके नहीं जाना है। ये देखें जैसे मैंने दिया है, और उसके बाद इसको हमें कट कर लेना है। ये देखें, ये मैं आपको इसलिए आसान तरीके से बता रही हूँ कि अब आपको पेपर पे कट करें, फिर आप इस पे रखकर कट करें, कपड़ा आपके पास निहायत कम हो तो आप इसी मेथड को पहले पेपर पे कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद कपड़े पर रखकर डायरेक्ट फ्रंट, ये जो है ना उसके दोनों पार्ट्स ऊपर वाली बॉडी के फ्रंट के अलग कर लीजिएगा। लेकिन ये इतना ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं जाया नहीं गया है कपड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बस जो है वो उसको साइड से निकाला है, बाकी इसको मैंने रखा देखें एक फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, इस पार्ट को रखना है उल्टा, ठीक है, यानी दोनों सीधी साइड एक दूसरे को फेस करे, वरना ये हमारा पार्ट खराब हो जाएगा, आपका कपड़ा जाया हो जाएगा। तो मैंने ये जो एक पार्ट पूरा कट किया था ना, उसको फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखा था और फैब्रिक था सीधा, यानी सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही थी। फिर निशान लगा के मैंने उसको कट किया, और कट करने के बाद ये दोनों पार्ट्स मेरे पास हो गए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, ये देखें अच्छे से गला सेट करके मैंने बिल्कुल सीधी एक लाइन का निशान लगाया, और सेंटर में मैंने ये देखें सीधी लाइन का निशान लगा के सेंटर से एक कट दे लिया। अब उस कट को देने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने 4.5 इंच का इस तरह से एक सीधा निशान लगाया है, सीधी लाइन। ये जो गले की हमारी बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है ना, जहां कट दिया है वहां से मैंने अंगरखा स्टाइल देना है ना, तो मैंने 4.5 इंच का निशान लगा के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कट किया है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ का हमारा काम खत्म हो गया, तो इसको मैंने अलग कर दिया। अब हम इसका जो बॉटम पार्ट होगा, हमारी अम्ब्रेला जो स्टाइल हमें देना है फ्रॉक को, उसको लिया है। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको लेके, और ये देखें इसको स्क्वायर पीस लिया था उसको तिकोना शेप में कर दिया है, ये देखें इस तरह से, क्योंकि मुझे पूरा अम्ब्रेला देना है। मेरे पास कपड़ा काफी सारा था, ये 3 मीटर के करीब मेरे पास कपड़ा था, तो आराम से मेरी ये जो है काफी घेर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक बनी है। लेकिन जो नीचे से भी फैब्रिक बचा है ना, अब ये टूटा फूटा फैब्रिक बचा है, तो इससे मैं आप लोगों को बच्चियों की बहुत ही डिजाइनर स्टाइल कुर्ती का डिजाइन आपको बनाना बताऊंगी थोड़ा सा टाइम के बाद इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है वो बच्चियों की ड्रेस की डिजाइनिंग की भी बहुत ज्यादा आपकी डिमांड आती है, तो वो भी बड़ी अच्छी अच्छी सी स्टाइलिश सी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स देख लेते हैं। 34 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 14 इंच के ऊपर की बॉडी मेरी तैयार आएगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे, और 20 इंच का मेरा नीचे का जो इसका बॉटम पार्ट है वो तैयार आएगा, तो 34 इंच तैयार हो जाएगी। तो 15 इंच मैंने बॉडी ली थी ऊपर वाली, ठीक है, वो 14 इंच तैयार आएगी। और नीचे से मैं बॉटम पार्ट जो ले रही हूँ, ये अम्ब्रेला जो कट करूंगी, ये 22 इंच ले रही हूँ, ठीक है, और ये तैयार 20 इंच आएगा हमारे पास, क्योंकि नीचे से मैं थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा इसको डायरेक्ट फैब्रिक को जो है वो मोड़ूंगी। इसके नीचे मैं कोई भी फेसिंग या कोई भी फिनिशिंग पट्टी नहीं लगाऊंगी। अब ये देखें आप, बॉडी को मैंने ऊपर साइड किया है, जहां तक फिट आई है, जहां तक चौड़ाई आ गई है, फिर उसके नीचे से 22 इंच मैंने निशान लगाया है, ये देखें। और उसके बाद पूरा राउंड से मैं आगे तक लेके चली गई हूँ, और उसके बाद इसको मैं इस तरह से कट कर लूंगी। ये देखें ऊपर से भी गोलाई में हो गया है कट, नीचे से भी गोलाई में कट हो जाएगा, तो ये हमारा बॉटम पार्ट हमारा कट हो गया है, ये देखें इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसमें मैं स्लीव्स भी कट करूंगी, बच्चियों की ड्रेस की डिजाइनिंग भी करूंगी, जो कि आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अब ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हमारा कट हो गया है, तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को। लंबाई आपने जितनी भी रखनी हो आपने उससे, अगर आपने डिजाइनिंग के हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है। तो मैं जिस डिजाइनिंग करूंगी तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच इसको बढ़ा रखा है, और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर चौड़ाई जो लेनी है वो भी मैं तकरीबन 1 इंच बढ़ा के लूंगी। अब यहाँ पर मैंने जो 8 इंच बिल्कुल तैयार चौड़ाई रखनी है, तो उसमें मैंने 9 से 9.5 इंच लिया है, वो बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3.25 इंच का जो है वो निशान लगाया है आम होल की कटिंग के लिए, और ऊपर से स्ट्रेट रखना है, 2.5 इंच का निशान लगाना है। और ये देखें इस तरह से यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा के इसको गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद इसको मैंने कट कर दिया है, बस 2.5 इंच तक जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया है वहां से हमने सीधा रखना है। उसके बाद नीचे से जो है वो स्लीव्स को कट कर देना है, नीट हमने कट करना है। अब यहाँ पे मैंने चौड़ाई स्लीव्स की ज्यादा रखी है नीचे वाले साइड से, यानी बॉटम साइड से, वो इसलिए कि मुझे उसमें डिजाइनिंग करनी है। 20 इंच मैं लंबाई तैयार रखूंगी स्लीव्स की। अब ये देखिए मैंने चौड़ाई जो ली है वो 4 इंच ज्यादा ली है। अगर आपने यही स्लीव्स का डिजाइन बनाना हो, सेंटर पे एक कट लगाऊंगी आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो इसकी चौड़ाई रखी है वो मैंने 5.5 इंच रखनी है तैयार, ठीक है, तो मैंने 4 इंच ज्यादा रखी है इसमें, ये देखें। और 3 इंच में इसको बॉक्स प्लेट वाली स्लीव्स बनाऊंगी। बहुत ज्यादा स्टाइलिश कुर्ती बना रही हूँ ना, डिजाइनर स्टाइल, तो ब्रांडेड कुर्तियों में इसी तरह की स्लीव्स के डिजाइन होते हैं, इसी तरह की डिजाइनिंग होती है। तो इस तरह से मैं इसमें 3 इंच जो है वो मैं डिजाइनिंग रखूंगी, और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं वहां जहाँ कटिंग कर रही थी उस टेबल पे मैं आपको आम होल की फ्रंट करना बताना भूल गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं बता दूं। तो बाज़ औक़ात होता है कि बिगनर्स बहनें देख रही होती हैं और वो उसी तरह से बना लेंगी। तो मेरी कोशिश यही होती है, जो आप लोगों को पसंद भी है, कि हर चीज़ बता दूं, ताकि ये है कि फिर वो आप लोग
आपको हर चीज़ अच्छे से एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को अलग किया, यानी कि या तो राइट साइड एक दूसरे को फेस करे या स्लीव्स को खोलने के बाद रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करे, और यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच गहराई का निशान लगा के ऊपर से वही फ्रंट से हमने 2.5 इंच स्ट्रेट ही रखना है, उसको इस तरह से मैंने करके कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर कटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सिलाई का काम स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मैं सिलाई की टेबल पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे 0 की बुकरम ली है, जो फ्रंट पार्ट ऊपर वाला था हमारा, ये जो अंगरखा का बनाया था, 2 पार्ट्स है ना हमारे फ्रंट के, तो जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, वैसे तो दोनों के ऊपर ही मैंने 1/2 इंच की 0 बुकरम ली है। और जो बुकरम ली है मैंने 0 की, तो वो बुकरम आपने लेनी है तिरछी शेप में, यानी कि जो अर्ज वाली साइड होती है ना आड़ी, तो उस तरह से आपने कट करनी है। 1/2 इंच की बुकरम ली है, उसका इसमें अच्छे से इसको मैंने आयरन कर दिया है, लगाने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पे ही लगाया है। फिर 1/2 इंच का जो हाफ होता है नहीं 1 सेंटीमीटर के करीब, तो वो फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ करके फोल्ड कर दिया है। और ये जो बुकरम मैंने लगाई है, ये ज्यादा डायरेक्ट जो है वो सीधी साइड के ऊपर लगाई है, इसमें रॉन्ग साइड का कोई काम नहीं है, सारी डिजाइनिंग हम सीधी साइड के ऊपर ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड पे ही बुकरम लगाई है, और ऊपर की साइड पे ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ऊपर की तरफ ही फोल्ड कर दिया है। अगर आपका फैब्रिक हार्ड हो, मैं आपको ये वाली चीज इसलिए बता रही हूँ, मेरा फैब्रिक हार्ड नहीं था, स्टफ आपका जो भी हो, यानी विंटर स्टफ हो, तो आपने जो है वो ग्लू स्टिक लगा के इस तरह से पहले पेस्ट कर लेना है, फिर उसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है, तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है, तो उसके ऊपर भी मैंने ये लगा के इस तरह से तैयार कर लिया है, एक दूसरे के ऊपर रख के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेस लगानी है। लेस लगाने से पहले देखिए यहाँ पर मैंने कट जो लगाया है ना, जो सेंटर कट लगाया था, जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखा था, जो स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल सेंटर में कट लगाया था, वो कट आपके आगे तक काम आएगा, तो इसलिए आपने वो जरूर लगाना है। अब मैं आपको वीडियो लेंथी बहुत हो जाती है, तो मैं इसी वजह से आपको ये पट्टियां मैंने तैयार कर ली हैं। ब्लू फैब्रिक लिया है और ग्रीन फैब्रिक लिया है, जो भी आपके ड्रेस का कलर हो, जरूरी नहीं है आपके ड्रेस का ही कलर होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो पट्टियां ले लेनी है। उसके बाद मैंने एक दूसरे के साथ आपस में मिला के स्टिच किया, आपको करीब से दिखाया कि ब्लू फैब्रिक के ऊपर ब्लू धागा रखा, ग्रीन फैब्रिक के नीचे ग्रीन धागा रखा, ठीक है। उसके बाद इनको अच्छे से तैयार किया, 1-1 इंच का फैब्रिक लिया, फिर उसके बाद इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखिए आप इस तरह से 1.25 इंच का लिया था, टोटल जो है वो चौड़ाई इसकी रखी है तैयार होने के बाद, फोल्ड करने के बाद 1 इंच, यानी हाफ इंच की दोनों पट्टियां। ये जो पट्टी ली है मैंने, ये भी मैंने तिरछी ली है, इसलिए आपको दिखा दिया। स्ट्रेट फैब्रिक था लेकिन तिरछी, बाकायदा मुझे फैब्रिक को जाया करना पड़ता है, आपको पता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं ला के रखती हूँ इस तरह से फैब्रिक। और उसके बाद जो है वो मैं इस तरीके से मैंने इसको करके रखा है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने इसको तैयार कर ली। उसको तिरछी तैयार करने का फायदा ये होगा कि हमें तिरछा ही लगाना है। अब उसके बाद वो काम हमारा तैयार हो गया, तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी पट्टियां कैसे बनाई है मैंने। अब यहाँ पर जो है वो लेस रख रही हूँ, पहले मैं नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख रही हूँ। अच्छा, नीचे वाले पार्ट के ऊपर जरूरी नहीं है कि हमने ज्यादा पूरी नीचे तक लेके जानी है, क्योंकि यहाँ पर 6.5 इंच जो है वो मेरा गला तैयार होगा ना, तो मैंने उसको 1 से 1.5 इंच बस लेस को बढ़ा के नीचे तक रखा है, ताकि हमारी लेस भी ज़ाया ना हो। वो तो फैब्रिक हमारा नीचे वाला पार्ट तो अंदर दब जाएगा, तो उसके ऊपर मैं आपको रख के भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने रख लेना है, और रखने के बाद 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेस को आपने लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद लेस लगा ली है मैंने। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखें, उसमें मैंने पूरे में ही लेस लगानी है, तो पूरे में फैब्रिक ग्लू लगाना है। फैब्रिक ग्लू लगाते हुए आपने और लेस लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि लेस आपकी इतनी नीचे जानी चाहिए कि जब आप इसके ऊपर पट्टी लगाएं तो आपकी लेस भी सिलाई में जाए, और आपका जो नीचे फैब्रिक है, यानी जो हमारी बॉडी का डायरेक्ट फैब्रिक है, उसके ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए, वरना लेस हमारी बीच से निकल सकती है। तो ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने लेस को अच्छे से ग्लू से लगा लिया है, ठीक है, और तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए उस तरह से मैंने लेस लगाई है, ये देखें। उसके ऊपर मैं डायरेक्ट एक फैब्रिक पट्टी रख रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक पट्टी रखते हुए अब मेरे पास जो कलर कॉम्बिनेशन था वो आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन फैब्रिक सेंटर में रखा है ताकि लेस ब्लू नजर आए और नीचे ब्लू पट्टी नजर आए, और सेंटर में ग्रीन हमारे पास जो है वो फैब्रिक है। तो आपके ड्रेस में जो भी कलर हो, 2 कलर का इंतखाब करें, तो आपने वही करना है। जिस कलर की लेस हो, तो उसके जो है वो अपोजिट जो कलर होगा वो आपने इसमें लगाना है सेंटर में। अब यहाँ पर नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ पे पट्टी लगा रही हूँ। ये पूरी पट्टी लगानी जरूरी है, लेस तो मैंने आधी लगा दी, लेकिन ये पट्टी इसलिए पूरी लगा रही हूँ ताकि जो फैब्रिक हमने अंदर मोड़ा था ना ग्लू लगाने के बाद और बुकरम लगाने के बाद, तो वो फैब्रिक हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए और ये पट्टी इसके ऊपर आ जाए, और नीचे से भी हमारी बॉडी उतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन तैयार हो जितनी हमारी ऊपर से तैयार होगी, ऊपर वाला पार्ट तैयार होगा। अब यहाँ पे हमने आयरन बनाना, आयरन जो है वो लगानी है, इसको आयरन करनी है।
और ये देख सकते हैं आपने एक तिरछी पट्टी ली है ना, तो अच्छे से आपकी गोलाई में ये फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि ये पट्टी लगाते हुए आपने पट्टी को खींचना नहीं है, वरना आपकी ये राउंड शेप में नहीं जाएगी, ये आपकी स्ट्रेट शेप में आएगी, चाहे आपकी तिरछी हो या सीधी हो, जो भी हो। तो आपने इसको ढीला ढीला रख के स्टिच करना है। अब मैंने ब्लू धागा लगा लिया था, ब्लू वाली साइड से अब मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों पे सिलाई लगाने के बाद आपने ये काम करना है। ये देखिए मैं आपको इसकी पीछे वाली साइड से दिखा रही हूँ कितनी ज्यादा एक ही लाइन में सिलाई आई है, बिल्कुल नीट सिलाई आई है, कहीं से कपड़ा हटा नहीं है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है लेस लगाते हुए, और जब आप पेस्ट करें लेस को। अब यहाँ पर ये देखें एक दूसरे के ऊपर हमने रखना है पार्ट को। यहाँ पे आपने लाजमी आयरन करना होगा, आयरन करके इसको जमाना होगा, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करना होगा। और जो सेंटर कट का मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, इस सेंटर कट को सेंटर कट से हमने मिलाना होगा ताकि ये परफेक्ट हमारा नेक तैयार हो, कहीं से भी चौड़ा या कहीं से भी लंबा तैयार नहीं हो, आपका अंगरखा कहीं नहीं जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा अंगरखों को बनाना हल्का सा मुश्किल होता है, ये बाद में सेट होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपका ये अंगरखा नेक तैयार होगा, अंगरखा बॉडी तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, अच्छे से ऊपर से मैंने इसको मिला के एक पिन लगा दी है ना, ताकि कहीं से भी ये हिले नहीं ऊपर वाली साइड पे। यहाँ से हमने मिलाना है सेंटर कट को सेंटर कट से, जो हमने शुरू में निशान लगाया था जिसका मैंने आपको बताया। ये देखें इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखना है और बस आपने यहाँ से सिलाई लगानी है ताकि ये यहाँ से आपस में कनेक्ट हो जाए फैब्रिक। ये देखें हमारी बॉडी आपस में नीचे से जुड़ जाए। ये देखें इस तरह से इसको सिलाई लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि हाफ इंच से भी कम मार्जिन नीचे सिलाई लगानी है, ताकि जब हम बॉटम पार्ट के साथ इसको जोड़ें तो हमारी सिलाई इसकी चमकती हुई नजर ना आए। उसके बाद अब हमने जब नीचे से इसको आपस में मिला के सिलाई लगा दी, तो अब ये हमने जो अंगरखा पट्टी लगाई थी इस स्टाइल में, तो इसके ऊपर हम बाकायदा नीचे वाले पार्ट को इसके नीचे रखते हुए ही हमने इसको नीचे रख के पहले स्टिच कर लिया है ना, तो अब हम यहाँ से भी इसको स्टिच कर देंगे ताकि कहीं नहीं जाए। अब जो इसकी नीचे वाली साइड होगी ना ये वाली, तो ये निकलती हुई तंग ना करे, तो इसको हमने हाथों की मदद से तुरपाई करनी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको हाथों की मदद से तुरपाई करके। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट बैक जो पार्ट है उसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया। ये देखें आपस में इसको मिला के स्टिच कर दिया है। शोल्डर इसके सिलाई कर दिए हैं, जो बैक नेक है उसको सिलाई कर दिया है। ये देखें इस तरह से, और सिलाई करके जब इसको मैंने तुरपाई किया ना, तो उसी वक्त जब तुरपाई का काम आपको पता है सिलाई करने वाले तो फिर वो एक साथ सारे तुरपाई के काम करते हैं, तो मैंने यहाँ से भी इसको तुरपाई कर दिया है जो आपको बताया था। तो अब ये हमारा नीचे से आप देख सकते हैं उतनी ही नीट तैयार हुआ है जिस तरह से फ्रंट से आपको लग रही है बॉडी। तो बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, सिर्फ इसकी आपने बारीकियाँ समझनी है और इसी तरह से आप बनाइएगा। इसी तरह की पट्टियों का इंतखाब करते हुए लेस के साथ अटैच करिएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। इसका जो सेंटर पार्ट है उसको एक कट छोटा बड़ा और दूंगी, ताकि हम जब नीचे वाले पार्ट के साथ इसको ज्वाइन करें, सिलाई लगाएं इसको, तो यहाँ पर भी जो है वो परफेक्टली हो। तो इसको भी नीचे वाला जो पार्ट है अम्ब्रेला कट जो किया था उसमें भी मैंने यहाँ पे सेंटर कट लगा दिया है। और अब इसके सीधी साइड ऊपर की तरफ रखूंगी और बॉडी की सीधी साइड नीचे की तरफ रखूंगी, यानी एक दूसरे से मिलाएंगे। सेंटर को हम सेंटर कट को सेंटर कट से मिलाएंगे। और ये देखें यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी मैं, ताकि हमारा कहीं भी फैब्रिक ना जाए। और उसके बाद इसको सिलाई लगा दूंगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक और वीडियो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही डिज़ाइनर स्टाइल की मैंने कुर्ती आपके साथ शेयर की है, ताकि आप लोग जो है वो अपने समर या विंटर के ड्रेसेस के ऊपर ये कुर्ती बनाएं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाएं। ऑल ओवर प्रिंट के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी मैं, और मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आपको एक और मैं बारीकी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बताऊंगी, जो आप लोगों को मेरी आदत पसंद है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल से मैं बताती हूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो फर्स्ट टाइम पे स्टिच करने बैठे हैं तो वो भी उतनी फिनिशिंग के साथ बना लें जिस तरह से मैंने बनाई है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 इंच मैंने नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा रखा था, हाफ इंच ऊपर वाले पार्ट के साथ चला गया है सिलाई में मार्जिन, और 1.5 इंच यहाँ पे बचा है। तो 1 इंच चौड़ा जो है वो मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रही थी कि जब आप, क्योंकि ये अम्ब्रेला में पूरी गोलाई में कट हुआ हुआ है ना, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है। बस ये देखें इस तरह से आपने खींचेंगे तो 2 काम खराब हो जाएंगे आपके। एक तो झोल पड़ जाएगा, और दूसरा जब आप आगे तक जाएंगे ना, एक साइड से आपने शुरू किया आगे तक जाएंगे तो वहां तक आपके पास बहुत सारा फैब्रिक जमा हो जाएगा, जो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ हम इसको मोड़ें। तो इस तरह से आपने इस चीज का ख्याल रखना है। बिल्कुल ढीले हाथ से इसको जिस तरह से जा रहा है इसी तरह से आप सिलाई लगाते जाएं। तो ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ आयरन किए बगैर ही, आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो है वो बगैर फेसिंग लगाए, बगैर कोई भी चौड़ा पलटा लगाए हमारा ये तैयार हुआ है। ये देखें इस तरह से। लेस मेरे पास बहुत सारी थी लेकिन मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैं इसको ज्यादा हैवी लुक देना नहीं चाह रही थी। तो बस मैंने इसको, इसलिए इसमें मैंने चौड़ा पलटा भी नहीं लगाया
और चौड़ाई जो है वो इसमें डायरेक्ट मैंने फ्रॉक को ही अटैच किया, जो कि डिजाइन स्टाइल बनता है तो इसी तरह मैंने इसको पूरा बनाया है। तो अब ये देखें हमने नीचे से इसको अटैच कर दिया है बगैर आयरन के। ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा एक अच्छा काम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी कि आपने आर्म होल स्लीव्स को इसमें किस तरह अटैच करना है। अब स्लीव्स को मैंने लिया है, स्लीव्स को रखना है आपको अपनी आस्तीन को, बाजू को, जो भी कह लें, इसको रखना है सीधा बिल्कुल, ठीक है। यानी कि इसको हमने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, यानी उल्टी साइड अंदर की तरफ इसको सीधा रखना है। और कुर्ती को रखना है हमने उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखनी है। यानी इस कुर्ती को मैंने पलटा नहीं है, स्लीव्स को मैंने पलट दिया है। ये बॉक्स प्लेट की स्लीव्स का डिजाइन मैंने बनाया था, आपने देखना हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं इसकी स्लीव्स का डिजाइन। बहुत ज्यादा ये भी मैंने डिजाइनर जैसी कुर्ती बनाई है, सिंपल और डिजाइनर, तो इसको स्लीव्स भी मैंने इसी तरह की बनाई है। अब आपने इसका एक ध्यान रखना है कि स्लीव्स की जो डीप कट की है तो उसको आपने कुर्ती की जो डीप कट की है फ्रंट पार्ट को यानी फ्रंट के साथ मिलाना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो इसकी फिटिंग की सिलाई होती है, स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई को कुर्ती की फिटिंग की साइड सिलाई के साथ आपने अटैच करना है। ये देखें इस तरह से। इतनी लंबी वीडियो है ना, बोल बोल कर भी ना आगे पीछे हो जाते हैं अल्फाज। अब ये देखें यहाँ तक आपने रखना है और एक मार्जिन को आपने इस साइड के ऊपर कर देना है, तो स्लीव्स के मार्जिन को आपने इसकी ऑपोजिट साइड पे कर देना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों की फिटिंग की सिलाई एक दूसरे से मिलनी चाहिए। जब हम इसको नीचे लगाएंगे ना सुई के नीचे, तब भी हल्का सा सरक सकता है, तो आपने इसको पकड़े रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने सिलाई लगाते हुए एक वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि जो हमारी स्लीव का सेंटर कट होता है ना, उस कट को आपने शोल्डर वाली सिलाई के साथ मैच करना है। परफेक्ट आपका फैब्रिक अगर आपका तैयार हो गया, ये देखें एक दूसरे के साथ मेरा मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है कि कहीं से भी हमें फैब्रिक को खींचना नहीं पड़ेगा। आपको इसमें भी मैं दो चीजें बताती हूँ। पहले तो ये देखें आप कि सेंटर कट के साथ इसकी शोल्डर की सिलाई मिल गई है, परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसमें दो तरीके बताती हूँ। एक तो मैंने परफेक्ट आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, जैसे 19 चेस्ट साइज है आपका, तो आपने 8 इंच यहाँ पे इस तरह से रखना है। इस तरह गोलाई की कट देने के बाद 8 इंच रखना है, कम से कम रखें तो बहुत अच्छी तरह से अटैच होता है। अगर आपका 21 इंच मीडियम टू लार्ज है तो आपने 8.5 इंच रखना है इसका चौड़ाई। तो अब दूसरा एक तरीका तो हो गया ये, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका बिल फर्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे फैब्रिक हो भी जाता है, कुर्ती का ज्यादा हो जाता है, तो आपने हल्का सा जो है वो स्लीव्स के मार्जिन को खींचना है, स्लीव्स के फैब्रिक को खींचना है। और अगर आपके स्लीव्स का फैब्रिक जो है वो ज्यादा हो जाता है तो आपने कुर्ती का हल्का सा खींच लेना है, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप परफेक्टली इसको स्लीव्स को अंदर मार्जिन रखते हुए आप सिलाई कर ले, जो पहला मैंने आपको तरीका बताया। अब मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, दूसरी स्लीव भी इसको लगा लूंगी। इसको स्टिच करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये इसका फाइनल लुक बैक से है, तुरपाई वुरपाई फिनिशिंग सब चीज आप चेक कीजिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, यहाँ तक आप आए हैं, तो यकीनन आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ अब आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी सी ना आपको एम्ब्रॉयडरी भी आपको थोड़ी सी मैं टच डिजाइनर स्टाइल ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें एम्ब्रॉयडरी का टच भी दूंगी कि आप खुद अपने दुपट्टे को कैसा बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना डिजाइनर स्टाइल घर में बना सकते हैं कम बजट में, कम डिजाइनिंग स्टाइल में। तो बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि शादियां करीब आ गई हैं घर की, तो शादी के ड्रेसेस की डिजाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह के आजकल आप लोग ड्रेसेस बनाएं शादी में, किस तरह के आप हल्के काम के बनाएं, किस तरह आप हैवी काम के बनाएं, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दुपट्टा भी इसका बड़ा प्यारा बनाया है, तो जब इसकी डिजाइनिंग शेयर करूंगी तो आप लोग देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।